आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आम बजट पेश होना है, पेश होने से पहले ट्रांसपोर्टरों की क्या मांगे, हमारे साथ ट्रांसपोर्ट साथी हैं कुछ। सर, आप लोग लगातार जो है पिछले कोरोना काल की अगर बात करें, लगातार दिल्ली के अंदर लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू भी था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बंद रहा है। क्या मांग जो है बजट में की जा रही है आपकी तरफ से? देखो जी, हम तो गवर्नमेंट से एक ही डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो हमारा कोविड के टाइम पे नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। किस्तें भी गई हैं, ड्राइवर भी हमारे पास पड़े रहे हैं, जो अभी हमें ड्राइवर बीच में हटाने भी पड़े हैं, और किस्तें हमारी कोई माफ़ नहीं करिए। हम गवर्नमेंट से कोई चाहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट बजट में टैक्सी वालों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ना कोई छूट दी जाए या कोई नया प्रावधान इसमें रखा जाए जो कि ये आगे सक्सेस हो पाए। अदरवाइज तो सारे नुकसान में ही हैं। तो बिल्कुल नुकसान हो रहा है ट्रांसपोर्ट का लाइन का। किस तरीके से आप लोग जो है आम बजट में सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम तो सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं। देखो, पिछले 2 साल से जितनी भी ट्रांसपोर्ट लाइन की छोटी छोटी कंपनियां थी, सब बिक चुकी है। सरकार ने बोला कुछ है, वित्त मंत्री जी ने बोला था 3 महीने का मोरेटोरियम, 6 महीने का मोरेटोरियम। उसके दरमियान क्या हुआ, ब्याज लगा। आज बैंक प्रेशराइज इतना कर रहे हैं, रोज़ कॉल आ रहा है, आपके घर पे बंदा आ रहा है, ऑफिस में बंदा आ रहा है। हम तो इस बजट के अंदर ऐसा कह रहे हैं सरकार को भी कोई ना कोई स्पेशल पैकेज होना चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ बिक चुकी है। अब नई गाड़ी बंदा तभी डालेगा अगर कुछ ना कुछ स्पेशल पैकेज हो, कोई ब्याज कम किया जाए, जहाँ हमें एक्साइज, जैसे आज से पहले 10 साल पहले हम गाड़ी लेते थे ना, उस पर एक्साइज मिलता था 8%, 7%, 12% तक। उसमें क्या होता था, अगर 10 लाख की गाड़ी लेनी है ना हमने, नहीं तो 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए का एक्साइज आता था। तो बंदा उस लालच के कारण गाड़ी डाल लेता था। हम आज गवर्नमेंट से एक ही मांग कर रहे हैं भाई, एक तो जो हमारा 2 साल का गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट है, इसका ब्याज जिस भी बंदे ने किस्तें ध्यान से दी है, कोई सामान बेच के दी है, किसी ने कोई गाड़ी बेची है, किसी ने ज़मीन बेची है, किसी ने गहना बेचा है, किसी ने अपना कोई सामान बेच के किस्तें दी है, उसका ब्याज माफ़ करे गवर्नमेंट। स्पेशल पैकेज बनाए ट्रांसपोर्ट लाइन के लेके। जो ट्रांसपोर्ट लाइन है, ये कम से कम देश की रीढ़ की हड्डी है। ये हमारी छोटी गाड़ियों का नहीं, जैसे ट्रक है, बस है, 2-2 साल से खड़े हैं और रोड पे चल नहीं पाए, इंस्टॉलमेंटें दे रही है। जो स्टाफ जिसके पास 100% था, आज सिर्फ मैक्सिमम 100 में से 30 आदमी काम कर रहे हैं, 70 आदमी बेरोजगार हो गए, मिस्त्री बेरोजगार हो गए हैं। ऐसा बजट बनना चाहिए, गवर्नमेंट को सोच समझ के बनाना चाहिए, जो कि हमारी ये ट्रांसपोर्ट लाइन दोबारा रोड के ऊपर आ जाए, हर परिवार के अंदर दोबारा रोटी पानी का जुगाड़ हो सके। तो बिल्कुल स्पेशल पैकेज की मांग यहाँ पर बजट में की जा रही है। लगातार पिछले दिनों की अगर बात करें, कोरोना काल रहा, कोरोना काल के दौरान दिल्ली के अंदर अब सरकारी ऑफिस भी पूरी तरीके से बंद थे, प्राइवेट ऑफिस भी बंद थे, लेकिन अब जिस तरीके से खोला जा रहा है, क्या लगता है कि जो ट्रांसपोर्ट जो बिजनेस है वो अब लाइन पे आ पाएगा? देखो जी, जो बिजनेस है इस टाइम बिल्कुल ठੱਪ ਪਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਕੇਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੀਆਂ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਟਨੈਸ ਫੀਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਟੈਕਸੀ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜੋ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਸਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਿਆਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਡੇਟ, ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। तो नई गाड़ियों पे इस बजट में क्या ट्रांसपोर्टरों के लिए कोई रिबेट मिलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, अही तो यही कहेंगे कि जिमें केजरीवाल साहब ने ऑटो वालों को 20-20 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में डाला है, तो मोदी सरकार को भी यही बेनती करेंगे कि जिदा 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया कि जिसका ब्याज ना लगे। कोविड में लोगों के पास कोई पैसा नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, कई लोगों की तो बिक गई, बैंक ले गए। कोई ऐसी स्कीम मोदी साहब लाएँ, जैसे 20 लाख रुपया दें, 2 गाड़ियाँ कोई ले ले, उसका ब्याज ना लगे, जो सही उसकी मूल है वो बैंक को वो दें,
तभी लोग आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो लोगों का बहुत बुरा हाल है। तो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ट्रांसपोर्टर हैं इनकी मांग ये है कि सरकार को कोई बजट जो है ट्रांसपोर्ट लाइन के लिए रखना चाहिए, जिससे कि ये अपना जो है आगे बिजनेस जो है वो चला सके। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।